बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री, ठीक है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 8 देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो आज हम इसमें बात करने वाले स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट्स के बारे में, ठीक है। आपका D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कैसे आपकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है कैसे निकाला जाता है उसका मान, ठीक है। D2 के लिए D1 से मतलब D10 तक आपको निकालना जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था है पूरी एकदम बहुत ही आसानी से बताने वाले हैं आपको, ठीक है। आप खुद से निकाल पाओ, ये नहीं कि रटना हो, ठीक है। एकदम आप खुद से निकाल पाओगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलो बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्था स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के बारे में, ठीक है। तो देखो बात करते हैं, आपको एक एक विन्यास पे निकाल के दिखाएंगे, खुद से आप खुद निकाल पाओ। डी जैसे आपका बात करें, मान लो D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, ठीक है। तो चलो D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम लोग निकालते हैं। तो D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि D ऑर्बिटल पे एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। तो देख सकते हो हमने D ऑर्बिटल बनाया हुआ है यहाँ पे। आपको क्या पता होता है कि D ऑर्बिटल जो होता है उस पे 5 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं? 5। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितना है? एक, तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। अब आपको पता है m का मान इसके लिए कितना हो सकता है? देखो 0 +1 +2 -1 -2, ठीक है। 0 +1 +2 और आपका -1 -2 इतने तक हो सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। टॉपिक एकदम आसान है, बस आपको इस पे एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, क्या? क्वांटम नंबर के बारे में। अगर आपको क्वांटम नंबर के बारे में पता है तो आप इसको आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। क्वांटम नंबर वाला वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, या इसके पहला वाला वीडियो देखोगे तो उस पर हमने आपको क्वांटम नंबरों के बारे में भी बताया है और उसमें इस ग्राउंड स्टेट को निकालना भी आपको बताया है, ठीक है। तो इस पर भी देख लो। देखो बात करें द्विगंशी क्वांटम संख्या एल का मान कैसे निकाला जाता है, इस पर ध्यान से समझ लो। देखो आपको कैसे निकालना है इस एल का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या का। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन जो भरा हुआ है, आपको सिंपल ये देखना है, जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है जिस कक्षक पे भरा हुआ है उसके नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो +2 लिखा हुआ है। +2 लिखा हुआ है तो आपको सिंपल एल का मान +2 लिख देना है। अगर कहीं यही इलेक्ट्रॉन इन सारे कक्षकों में भरे होते, इसमें भी भरा होता है, इसमें भी भरा होता है, इसमें भी, तो जो मान आता है वो देखो +2 तो हुआ था। अब इनको जोड़ते चले जाना है, +1 +0, फिर आगे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए -1 फिर -2, फिर इनको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका एल का मान होगा, ठीक है। कितना? 0 आंसर आएगा तो ये मान एल का होता है, ठीक है। तो ये बात है, मतलब जितने में इलेक्ट्रॉन भरा वही मान एल का होगा, ठीक है। तो +2 है तो +2 मान किसका हो गया? एल का। सिंपल बात। आप देखो आगे बताते हैं आपको। अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है, अगर एल का मान 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। देखो अगर एल का मान आपका 0 आता है, अगर एल का मान 0 आता है तो आपको याद रखना है वो एस उपकोष में होगा। और अगर बात करें एल का मान 1 आता है तो आपको याद रखना है वो पी उपकोष में होगा। अगर एल का मान 2 आता है तो वो डी उपकोष में, और इसी प्रकार 3 आता है तो एफ उपकोष में। इतनी बात याद रख पाओगे? तो देखो अब आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एल का मान कितना आया? +2, +2 आया है, ठीक है। प्लस का आपका क्या आया है? 2। तो जब +2 आएगा तो आपको पता है तो वो कौन से उपकोष में होगा? डी उपकोष में होगा। कौन से उपकोष में होगा भाई? डी उपकोष में होगा। कैसे? आपको बताया ना, एल का मान जब +2 हो तो वो डी उपकोष में होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई कि +2 इसलिए है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे आपको बताते हैं, ठीक है। इतना पता चल गया डी उपकोष पे है कि अब आपको क्या करना है, स्पिन क्वांट। देखो इतनी बात हो गई, एल का मान निकल गया, पता चल गया कौन से उपकोष में, इतनी बात पता चल गई। अब आपको यहाँ पे चक्रण क्वांटम संख्या का मान निकालना है स्पिन क्वांटम नंबर का, ठीक है। एस बराबर, एस का मान कैसे आता है देखो, अब आपको बताते हैं। देखो एक कक्षक में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ये जो ये वाला है, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके लिए एस का मान होता है +1/2। और बात करें इस वाले के लिए, तो इसके लिए जो एस का मान होगा वो होगा -1/2। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए क्या हुआ? +1/2, इसके लिए क्या हुआ? -1/2। तो ये बात याद रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का आपका ऐसे है क्लॉकवाइज, इसलिए एस का मान आपको सिंपल लिख देना +1/2। एकदम आसान। अभी एक दो एग्जाम्पल आपको बताएंगे, आसानी से समझ जाओगे, अभी देखते जाओ बस, ठीक है। एस का मान आ गया +1/2। अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे निकालनी चक्रण बहुलता स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2s+1, ठीक है। तो 2s+1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 2। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2। एकदम आसानी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है।
टू निकल आएगी। स्टेप बाय स्टेप चलना भी और दिखाएंगे, ठीक है, अभी देखते रहो। अब आपको क्या निकालना है, पूर्ण क्वांटम संख्या जे का मान। जे का मान आपका होता है मॉड एल माइनस एस और मॉड एल प्लस एस भी होता है। यहाँ पे हम मॉड एल माइनस एस यूज करेंगे। ऐसा क्यों, अभी आपको बताएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बाद में बताएंगे, अभी देखते जाओ केवल। एल का मान कितना हमने निकाला है, देखो एल का मान +2, एस का मान आपका ये भी +2 आया है, ठीक है। एल का मान 2 है और एस का मान, सॉरी एस का मान ये है ना, ये +1/2, तो यही वाला मान रख देना है। और जे का मान आपको सिंपल निकालना है, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। 3/2 आ गया। अब क्या करना है, आप नीचे देखो, आप सीधा सीधा जो आपको क्या निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं आपके पास, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के लिए हम लोग आपको यहाँ पे लेके आए। तो इसको निकालने के लिए आपको देखो क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, ये 2s+1, देखो ऐसे 2s+1 और यहाँ पे एल लिखना है और जे का मान देखो 2s+1 की वैल्यू कहाँ है, देखो ध्यान से, 2s+1 की वैल्यू 2 आई थी, तो यहाँ पे 2 लिखना है। फिर एल का मान कितना है, देखो एल है ना, तो एल का मान कितना आया था, देखो एल कहाँ है, ये एल आपका पता है डी उपकोष, कहाँ पे है, डी उपकोष में, तो डी उपकोष लिख देना है सिंपल। तो देखो हमने लिखा 2d, ठीक है। आपको पता है 2 आया 2s+1 का मान, एल का मान आया डी लिख दिया, और जे का मान कितना है 3/2, तो यहाँ पे 3/2। तो ये जो है आएगा, यही आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। आपको फिर से बताते एक बार, कोई जल्दी नहीं, एकदम आसानी से आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल, पहले क्या करना है, D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए निकालना है। तो आपको पता है D1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन भर दिया भैया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, भर दिया। अब आपको L का मान कैसे निकालोगे, आपको इतना पहले बना लेना है, 0 +1 +2 -1 -2, ठीक है, इतना सिंपल बना लोगे। अब आपको जहाँ किस पे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इस वाले पे, तो आपको एल का मान कितना लिख देना, +2। अब आपको बताया अगर 0 मान है तो एस ऑर्बिटल पे, 1 मान है तो पी ऑर्बिटल पे, 2 मान है तो डी ऑर्बिटल पे, 3 मान है तो एफ ऑर्बिटल पे, इतना बता दिया। तो आप बस सिंपल समझ गए, तो आपने लिख दिया डी ऑर्बिटल, डी उपकोष पे है। अब एस का मान कैसे निकालोगे, एस क्या है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर, इसका मान कैसे निकालोगे, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो इसका मान +1/2, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2, बस सिंपल यही करना है, ठीक है। अब सिंपल स्पिन, आप एस का निकाला है, आप निकालना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बोलता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2s+1। एस की वैल्यू रखोगे और इसका मान निकालोगे तो 2 आ जाएगा। अब दोबारा में क्या करना है, पूर्ण क्वांटम संख्या निकालोगे, J = L-S, और J का मान निकल आएगा। फिर सीधा सीधा बस फॉर्मूला लग जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट का। 2 देखो ये होता है 2s+1 L और J, तो 2s+1 की वैल्यू 2, L की वैल्यू D और J की वैल्यू 3/2। मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो आपको सीधा सीधा याद रखना है, अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट निकालना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये 2s+1 LJ, भाई इतना याद रखो। अब आपको सोचना है कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें और ये प्राप्त कर पाए। तो 2s+1 की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें पहले s पता करना पड़ेगा, तो आपको सिंपल s का मान निकालना है, फिर 2s+1 का निकाल लो, l का मान निकालना पड़ेगा, फिर j का मान, मतलब इन तीनों वैल्यू को आपको प्राप्त करना और ग्राउंड स्टेट बता देनी है, देख सकते हो। तो पहले हमने आपको l का मान दिखाया, फिर s का मान दिखाया, अब s का निकाला है तो 2s+1 का निकाल लिया, और फिर j का निकाल लिया और इस पे रख दिया, इस फॉर्मूले पे आसानी से निकल गया। तो ये निकला D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। अब आपको दिखाते हैं D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। तो देखो D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए भी एकदम आसान, आपको सिंपल उसी तरह देखो ये भर लिया, 5 ऑर्बिटल होते हैं D में, D बना दिए 5 ऑर्बिटल, ठीक है भैया, 5 बना दिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, 2 भर दिए। अब आपको सिंपल क्या बताया था, जिस वाले पे है उतना ही आपको जोड़ते चले जाना। देखो +2 पे एक इलेक्ट्रॉन है, +1 पे एक इलेक्ट्रॉन, तो +2 +1, ठीक है, इतना जोड़ दिया, तो L की वैल्यू आ गई +3। कोई दिक्कत नहीं आता। आप देखो आपको बताते, +3 आ गई इसकी वैल्यू, आप देखो आगे बताते। अब +3 आ गई तो आपको एक बात और बता रखी, 0 मान आता है तो s ऑर्बिटल, 1 आता है तो p ऑर्बिटल, 2 आता है तो d ऑर्बिटल, और 3 आता है तो f ऑर्बिटल। तो बस वही लिख दिया f ऑर्बिटल, क्योंकि L की वैल्यू 3 आई है। कोई दिक्कत नहीं आपको, एकदम आसान है, देखते जाओ। f ऑर्बिटल में हो गया। अब क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता है 2s+1 L और यहाँ नीचे बेस पे J, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट का। तो ये मान निकालने के लिए आपको L का मान पता चल गया, आप किसका निकालना है, 2s+1 का। तो 2s+1 के लिए हमें पहले s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर 2s+1 की निकालेंगे और फिर j का मान निकालेंगे और फॉर्मूले में रख देंगे, आ जाएगा। तो देखो रखते हैं, आओ। तो देखो s की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको बता रखा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2। ये भी क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू +1/2, इनको जोड़ लोगे 1 आ जाएगा। अगर कहीं ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होता तो क्या होता, -1/2, ठीक है।
तो देखो एस की वैल्यू आपको सिंपल निकाल लेनी भैया, +1/2 +1/2 = 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या निकालोगे, 2s + 1 का मान, जिसे कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बहुलता। तो इसकी वैल्यू आ गई 3, एकदम आसान। आप किसका मान निकालोगे, जे का, पूर्ण क्वांटम संख्या का। क्या फॉर्मूला, L-S। तो 3, L का मान 3 आया था, S का मान 1, तो घटा दोगे, जे का मान 2 आ गया। अब भैया 2s + 1 की वैल्यू पता, जे की वैल्यू पता, रख दो फॉर्मूले में। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट फॉर्मूला ये है आपका, 2s + 1 की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, आ गया भैया ग्राउंड स्टेट। आसान है यार, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है, देख सकते हो कुछ नहीं है, एकदम आसान। तो हमने भैया D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, 2 इलेक्ट्रॉन थे यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। आप D3 के लिए भी निकालते हैं, और D3 के लिए निकाल लेते हैं। D3 में क्या होगा, बस सिंपल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 1 3, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बस 3 के लिए क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है, ठीक है, +2 +1 और +0 जोड़ोगे तो इसका मान भी 3 आ गया। जब 3 होगा तो कौन से उपकोष, F उपकोष में, सिंपल बात। अब आगे देखो, अब आपकी S की वैल्यू निकालनी। S क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +1/2, इसकी वैल्यू +1/2, इसकी वैल्यू +1/2। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज होता तो -1/2 होती। तो बस सिंपल एस की वैल्यू लिख देनी, +1/2 +1/2 +1/2 और 3/2 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, 2s + 1 L और J, ये फॉर्मूला था। तो 2s + 1 की वैल्यू निकालो, ये आ गई 4। L की वैल्यू निकालोगे, कौन थे, L की ये पता चल गई। J की निकालनी, L-S से निकाल दो। L का मान 3, S का मान कितना है, S का मान कहाँ है भैया, इसका 3/2। तो 3 में से 3/2 घटाओगे, आपको यहाँ J की वैल्यू पता चल जाएगी 3/2, ठीक है, 3/2 निकल आई। आप सिंपल लगा दो फॉर्मूला, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट का 2s + 1 Lj, तो कितनी आ गई, 4f 3/2। इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो। तो आपको भैया एकदम आसान है, खुद से आप याद कर पाओ, मतलब खुद से सॉल्व कर पाओ, किसी का भी निकालने के लिए आ जाए। D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट निकालो तो आप आसानी से निकाल पाओ, ठीक है। D1 के लिए दिखा दिया, D2 के लिए दिखा दिया, D3 के लिए दिखा दिया। अब आगे देखो, तो देखो ये जो D4 के लिए निकालना है, ये आप खुद से निकालोगे। आगे आपको भी D5 D6 के लिए बताएंगे, लेकिन D4 का एकदम सेम है। बस क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे, और ये जो आपके इधर ये लिखे होंगे +2 +1 +0, ये जितने, इनको जोड़ लेना यहाँ तक, ठीक है, इतने जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा L का मान 2, L का मान 2 आएगा, और 2 के लिए D होता है। तो बस वही सिंपल है यार, उसी तरह लगा लेना, ठीक है ना, है तब कमेंट कर देना। तो अब चलो अगला देखते हैं, D4 हो गया, D4 का आपको निकालना है, D5 आपको बताते हैं। आप देखो D5 की बात करते हैं, तो D5 में 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर रखे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरे, तो इसको इन सबको जोड़ देना है L का मान निकालने के लिए, और L की वैल्यू प्राप्त हो गई 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जब 0 मान आता है तो क्या होता है, S उपकोष होता है, सिंपल S उपकोष लिख दिया, ठीक है, S उपकोष लिख दिया। अब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे निकालोगे, स्पिन क्वांटम नंबर की कैसे निकालोगे, बस यार सिंपल, क्लॉकवाइज तो 1/2, क्लॉकवाइज तो 1/2 जोड़ दो, बस 5/2 आ गया। आप क्या निकालना, चक्रण बोलता 2s + 1 की वैल्यू कितनी आएगी, S का मान क्या, 5/2, 2 × 5/2 + 1 = 6, ठीक है, S का निकाल लेना। फिर J की वैल्यू अब आपको रखनी है L + S। अब बात आ रही होगी, भैया ये L + S क्यों रखा, अभी तक तो आप L-S रख रहे थे, अब L + S क्यों रख दिया, इसलिए रख दिया। अब आपको मेन बात याद रखनी है, देखो जब इलेक्ट्रॉन, आपको पता है डी ऑर्बिटल पे कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी पे, पता है ना। तो 10 का आधा कितना होता है, 5। जब 10, देखो जब 5 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे हों, जब इलेक्ट्रॉन 5 से लेकर 6 7 8 9 10 तक भरे हो, तो आपको वैल्यू L + S रखनी है, याद रखना, ठीक है। और जब आपको इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 4 तक दिखे, तो आपको वैल्यू L-S रखनी है, ठीक है। जब 1 से 4 तक दिखे, तो आपको ये जो J बराबर है आपकी पूर्ण क्वांटम संख्या, इसका मान L-S रखना है। और जब आपको 5 से लेकर 10 तक वैल्यू मिल जाए, तो L + S रख देना, बस इतनी बात याद रखनी है। अभी जो आपको D4 तक बताया ना, उसमें क्या था, 1 से लेकर 4 के बीच में आ रहा था वो, इसलिए हमने L-S रखा। अब 5 से 10 के बीच में आ रहा है, तो हमने L + S रखा, कोई दिक्कत नहीं है, रख लोगे। L का मान कितना है, 0, S का मान कितना है, 5, जोड़ दो, 5/2, कहाँ गलत किया, हाँ 5/2 है। देखो L का मान है 0, S का मान है 5/2,
5/2 रखोगे, जोड़ोगे 5/2। आप देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, बस वही फॉर्मूला लगेगा 2s+1 LJ, ठीक है। 2s+1 की वैल्यू 6, L की वैल्यू S और J की वैल्यू, J का है 5/2, बस एकदम ठीक है। अब निकालते हैं D6 का। तो D6 पे भी कुछ नहीं है यार, इलेक्ट्रॉन भरो, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। आप बस इतना बात याद रखना, देखो पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो इन सबको जोड़ दिया 5 तक। ये आप कह रहे हो ये क्यों जोड़ा, क्योंकि भैया छठवा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास ये वाला। देखो एक डिब्बे पे 2 भरे हैं भैया, एक ही बैठे हैं, एक ही बैठे हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इतने तक लिखा, फिर बाद में इसके अभी फिर से लिखेंगे, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसलिए +2 +1 0 -1 -2 यहाँ तक लिख डाला। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से +2 लिख देना, बस मतलब दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से लिखना है। 6 बार आपको लिखना है, 5 बार लिखा, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ये लिख दिया, ठीक है। एल का मान निकालोगे +2 आया डी ऑफकोर्स। एस का मान निकालोगे स्पिन क्वांटम नंबर का, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2, इसके लिए +1/2, इसके लिए +1/2, इसके लिए +1/2, इसके लिए प्लस, और ये वाला एंटी क्लॉक है ये वाला, तो इसके लिए -1/2 देख सकते हो, ठीक है। एस का मान निकालोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। एकदम आसान है, कुछ नहीं दिक्कत, ठीक है। D6 वाले पे केवल ध्यान दो लो, ठीक है। एस का मान इतना आ गया, 2s+1 की वैल्यू उसी तरह निकालनी, 5 आ जाएगी। जे का मान L+S क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 5 से 10 के बीच में है, ठीक है। मतलब D6 का निकाल लेना, तो जे की वैल्यू 4 आ गई। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट निकालोगे 5D4, ठीक है, एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, खुद से कर पाओ। अब निकालते हैं D7 का। तो देखो D7 पे 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इस पर भी वही करना है, सिंपल प्रोसेस। एल का मान 5 इलेक्ट्रॉनों के लिए पहले कर लो, 1 2 3 4 5, 5 के लिए इन पाँचों को जोड़ दिया। फिर आती इस छठवें और सातवें इलेक्ट्रॉन की बात, तो इसके लिए फिर से आपको ये +2 और +1 फिर से जोड़ना है, मतलब पहले इन पाँचों का काम कर देना है, ये पाँचों, ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों की बात करनी, इनको जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा मान, तो 3 आएगा तो कौन सा उपकोष, F उपकोष, तो F उपकोष सिंपल लिख देना है, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है। देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इन पाँचों के लिए पहले आपको 1/2 प्लस का लिखना है, क्योंकि क्लॉकवाइज है 5 के लिए। फिर इसके और इसके लिए, इसके और इसके लिए -1/2 2 बार लिख देना है, और इसकी वैल्यू निकालोगे 3/2 आ जाएगी। इसी प्रकार स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 आएगी, जे की वैल्यू निकालोगे 9/2 आ जाएगी, और फिर आपको फॉर्मूला लगाना है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट का 4f 9/2, एकदम आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देखना, कोई दिक्कत होती तो फिर कमेंट करना, ठीक है। तो D8, अब इसी प्रकार D8 का निकालोगे आसानी से, 3f4 आएगा। इसी तरह करना है, जैसे D6 और D7 का किया वैसे D8 का कर लेना, D9 का कर लेना, इसी प्रकार से D10 का, ठीक है। और कोई दिक्कत होती तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। आसानी से आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट अपने आप से खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।